माता पिता किसी पहाड़ी इलाके में घूमने गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। थुंग थुंग हर रोज उनका रास्ता देखता था और रोते हुए कहता था, मम्मी पापा आप कहाँ चले गए? फिर वह हार मानकर अपने घर लौट आया, जहाँ उसके छोटे चाचा ने उसे धक्का मारते हुए कहा, नालायक, अब तेरा यहाँ कोई नहीं है, तू इस घर से निकल जा। इसके बाद थुंग थुंग घर छोड़कर चला गया, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। अब वह 15 साल का हो चुका था। वह भगवान शिव जी की मूर्ति के पास गया और भरी आंखों से बोला, शिव जी, मेरे माता पिता कब वापस आएंगे? मुझे उनके साथ रहना है। यह सुनकर गांव वाले भी भावुक हो गए। एक रात जब थुंग थुंग काम करके घर की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में वही मूर्ति दिखाई दी। वह मन ही मन सोचने लगा, अरे ये मूर्ति तो कल गांव में थी, आज यहाँ कैसे आ गई? फिर वह मूर्ति के सामने गया और अपने हाथ में एक दिया उठा लिया। देखते ही देखते वह मूर्ति अपने असली रूप में आ गई और बोली, बालक, मुझे तुम्हारी सारी परेशानियां पता हैं, टेंशन मत लो, तुम्हारे माता पिता बहुत जल्द तुमसे मिलेंगे। तुम हर दिन व्रत रखा करो और मेरी पूजा किया करो। इतना कहकर वह वहाँ से गायब हो गए। उस दिन के बाद से थुंग थुंग हर रोज व्रत रखता, गरीबों को खाना खिलाता और भगवान की पूजा करता। पूरे 29 दिन बीत चुके थे, बस एक दिन बाकी था। थुंग थुंग को पूरा विश्वास था कि इस बार उसके माता पिता जरूर वापस आएंगे। उस रात वह छत पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसके सामने वही मूर्ति प्रकट हुई और अपने असली रूप में आकर बोली, कल तुम्हारा आखिरी दिन है। अगर कल तुमने मेरी कही हुई सारी बातें पूरी कर दी तो तुम्हारे मम्मी पापा वापस आ जाएंगे। थुंग थुंग मन ही मन बोला, इस बार मैं सब कुछ पूरा करके ही रहूंगा। मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना है। अगले दिन थुंग थुंग ने भगवान के सामने दीप जलाया, गरीबों को खाना खिलाया और फिर गांव के बाहर जाकर अपने मम्मी पापा का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद आसमान से एक यूएफओ उतरा, जिसमें से उसके माता पिता बाहर आए। असल में जब उसके माता पिता पहाड़ों में घूमने गए थे, तब उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था और गाड़ी खाई में गिर गई थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। लेकिन थुंग थुंग की अटूट तपस्या, सच्ची श्रद्धा और त्याग ने उन्हें वापस लौटा दिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।